जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोग का जो है नया टॉपिक्स क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें कवर कर रहे हैं यूपीपी जो कांस्टेबल का जो भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है। इसमें इससे जुड़े जो मेन मेन जो आपके टॉपिक्स हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो आसान भी हैं, जो आपके जो है 20 मिनट 15 मिनट पढ़ लेने से हो सकता है कि आप जो एग्जाम में उसे कर पाए। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो जो है आप एक बार आप पढ़ लेंगे, और पढ़े हैं तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो इस क्लास को इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की भाषाएं। इसके पहले हम लोग जो है देख चुके हैं देश की मुद्राएं भी देख चुके हैं। ठीक है, और जो राजधानी है और उसके जो राज्यपाल हैं हमारे देश के, और जो मुख्यमंत्री हैं, इन सारी बातों को देख चुके हैं। तो आज हम लोग को देखना है भारत की भाषाएं। ठीक है ना, यानी भारत की भाषाएं के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत की दो आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, और 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। यानी भारत की जो है दो आधिकारिक भाषाएं अगर आपसे पूछे तो क्या होंगी, तो आप बताएंगे हिंदी और, ठीक है, क्या बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना, बातों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और भी जो 22 भाषाएं हैं जो क्या किया गई हैं, तो अनुसूचित की गई हैं हमारे भारतीय संविधान में। उसमें है एक असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। ठीक है, पंजाबी, संस्कृत संस्कृत संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाएं जो है यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो इन भाषाओं को हम लोग देखेंगे कि जो है किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ बातें आपको याद होंगी, कुछ बातें आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें, तो अगर बात करते हैं अगर आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो भाषाएं हैं क्या बोली जाती हैं, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, ये क्या है, तो आधिकारिक भाषाएं हैं। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, इसे पूछने की संभावनाएं कम है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आपके लिए जो मैंने पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसी जो है वीडियो के नीचे अगर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक नाम का। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम के पेज पर पहुंच जाएंगे, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी भी आपको जो है वहाँ पर हर पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी जो भाषा है वो क्या है, तो अंग्रेजी है। ठीक है ना, क्या है, तो अंग्रेजी है, यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। असम से आपको कंफर्म होगा कि असम से असमिया भाषा बोली जाती होगी, ये आपको याद होगा। बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, और गोवा में हालांकि अंग्रेज लोग भी रहते हैं, पुर्तगाल पुर्तगाल के लोग भी। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। गुजरात से आपको जो है ज्ञात होगा कि गुजरात में क्या भाषा बोली जाती है, तो गुजरात में जो है गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, झारखंड में भी जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो क्या है, तो हिंदी है। ठीक है ना, ये आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, और अगर आप और एक बार देखिए, एक बार और अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि हरियाणा हो गया, हरियाणा से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर पंजाब के नजदीक में है, तो यहाँ पर पंजाबी भी बोली जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी भी बोली जाएगी। ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर चलते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, तो कन्नड़ है। ठीक है, केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। जो भी महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं उनको याद होगा। मणिपुर में जो है मणिपुरी भाषा बोली जाती है। मेघालय में जो है अंग्रेजी भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है। मिजोरम में मिजो नामक एक भाषा है वो बोली जाती है। नागालैंड में अंग्रेजी भाषा है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और पंजाब में जो है नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, कुछ भाषाएं जो होंगी ना वो आपको डेफिनेटली पहले से ही याद होगा, कुछ भाषाओं को आपको समझना होगा, और आपको याद होगा तो इस क्लास से आप क्या करिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में अगर देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी, और यहाँ पर लेपचा भूमि जो है लेपचा जो है एक भाषा बोलने जो है यहाँ पर बोली जाती है।
तमिलनाडु में देखें तो यहाँ पर जो है तमिल भाषा बोली जाती है, तेलंगाना में भी तेलुगु भाषा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा में तो यहाँ पर बंगाली, अंग्रेजी, कोक बोरोक नामक भाषा यहाँ पर बोली जाती है। यूपी में है, अगर आप तो आपको सबको पता होगा कि यूपी में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा। पश्चिम बंगाल में तो भाई बंगाल से स्पष्ट है, तो यहाँ पर क्या बोली जाएगी, तो बंगाली भाषा बोली जाएगी। और एक और जो है अंग्रेजी जो है यहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी, तो ये भी अगर आपके ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि ये क्या है कि कुछ जो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं, यूनियन जो आपके टेरिटरी दिए गए हैं, जो यूटी दिए गए हैं, वो चर्चे में रहे हैं, तो एग्जाम में वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो हाईली स्किल्ड होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, तो डेली डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, और जो न्यूज़पेपर में जो उसको बातें देखने को मिलेगी वो उसके दिमाग में रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है उसके आंसर बनाने पर भी पड़ सकता है, ठीक। जब क्वेश्चन मॉडरेट करेगा, आप भी ऐसा ही करेंगे ना, आप भी, आपको भी अगर बैठा दिया जाएगा कि क्वेश्चन चुनिए, 100 चुनना है आपको, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन चुनेंगे, जो हाल ही में होगा, चर्चा में होगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम उठा करके आप पूछ दिए एकदम एंशियंट हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहता है उससे ही यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग अगर अंडमान और निकोबार को देखें, ठीक है, अंडमान और निकोबार को देखें तो यहाँ पर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ के देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा यहाँ पर मान्य है। दादर और नगर हवेली में देखा जाए, ठीक है, दादर और नगर हवेली में, और दमन दीव में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजराती, कोंकणी, मराठी यहाँ पर भाषा बोली जाती है, ये जो भाषा दी गई है। दिल्ली में दिल्ली आपको पता होगा क्योंकि हमारी राजधानी है, यहाँ पर हिंदी भाषा तो बोली ही जाएगी, और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। लक्षद्वीप में जो है मलयालम बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, कश्मीरी डोगरी आपको याद होगा, कश्मीरी डोगरी और उर्दू याद ही होगा, हिंदी भी अंग्रेजी भी। लद्दाख में हिंदी और अंग्रेजी चलता है। पुडुचेरी में जो है तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम, और यहाँ पर फ्रेंच भाषा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो अगर आप इसको जानते हैं, पहले से समझते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार यहाँ से क्या करिए, रिविजन कर लीजिए। और भी हम लोग जो है यूपी पुलिस के लिए जो है जो आपके एग्जाम के जो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको लेकर आ रहे हैं, तो आप क्लास में बने रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।